बेटी के लिए रह रही हूँ। तुषार, 9 बज गए हैं, कब तक लौटोगे तुम ऑफिस से? माँ जी बाबूजी सब खाने पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अरे यार, मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ क्या कि तुम सब खाने पर मेरा इंतजार करोगे? सबको खाना खिला दो, मैं जब आऊँगा तब खा लूँगा, अभी मुझे टाइम लगेगा। लेकिन तुषार, आजकल आप रोज ही लेट आने लगे हो। माँ जी को कितनी चिंता होती है आपकी। ऐसा भी क्या काम आ गया है कि अब रोज ही आपको ऑफिस से लौटने में देर हो जाती है? देखो गिन्नी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो बाहर निकलकर खो जाऊंगा, जिसकी चिंता में तुम्हें या माँ को घुलने की जरूरत पड़े। 2 बच्चों का बाप हो गया हूँ, अपना अच्छा बुरा सही गलत समझ में आता है मुझे। इसलिए आगे से मुझे प्रवचन सुनाने की गलती मत करना, अपने काम से मतलब रखो। और वैसे भी घर में 2 रोटियां बेलने के अलावा दुनियादारी समझ में कहाँ आती है तुम्हें? आज तक तो तुम मुझसे ही इस तरह से बात करते थे, लेकिन अब माँ जी के लिए भी ऐसे अनाप शनाप बोल रहे हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। पत्नी का न सही, कम से कम माँ बाप का तो सम्मान कर लिया करो। तुम्हारे इस प्रवचन से तंग होकर ही मैं लेट घर आता हूँ। थक गया हूं तुम्हारी ये ज्ञान भरी बातें सुन सुनकर। तुषार की बातें सुनने के बाद गिन्नी ने फोन रख दिया था। क्या बोला? कहाँ रह गया? कब तक लौटेगा घर? अब कह रहे हैं पार्टी है कहीं, वो खा पी कर ही आएंगी। आप लोग खाना खा लीजिए, उनका वेट मत करिए। ये क्या बात हुई? अगर उसे कहीं पार्टी में जाना था तो घर पर फ़ोन करके बताना तो चाहिए था। पूरा दिन तो घर का काम करती है, थक जाती है, और उसके इंतज़ार में इतनी रात तक खाने के लिए भी वेट करती रहती है। उसकी भी तो तेरे प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? कोई बात नहीं माँ जी, ऑफिस में वैसे भी इतना काम रहता है, थक गए होंगे। थकावट में याद नहीं रहा होगा फ़ोन करके बताने के बारे में। चलिए जल्दी से मैं सबका खाना लगाती हूँ। इसीलिए मैं समझा रही थी कि उनका वेट मत करिए, आप लोग खाना खा लीजिए। लेकिन घर में मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। आप भी ना बस अपने बेटे को ही प्यार करती हैं। बेटे ने कहा तो खाना खाने के लिए तैयार होंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सही बताऊं तो मैं उस नालायक के लिए नहीं, बल्कि तेरे साथ खाना खाने के लिए वेट कर रही थी, क्योंकि तू तो उसके बिना खाएगी नहीं। अच्छा चलिए, बहुत तेज़ भूख लग रही है, सबके लिए खाना लगाती हूँ, वरना खाना भी ठंडा हो जाएगा। पति के दिए अपमान और तकलीफ को दिल में छुपाकर गिन्नी चेहरे पर झूठी मुस्कान चिपका लेती है और हंसते हुए पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगती है। अरे बहू, तूने इतना स्वादिष्ट पालक पनीर बनाया है। पता नहीं क्यों आज हमने खाना खाने में इतनी देर कर दी। इतना बढ़िया खाना बना था, अब तक तो हमें खाकर चट कर देना चाहिए था। वाकई भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। आप जो भी बनाती हो ना, सब कुछ बेस्ट ही होता है। आपके हाथों का खाना खाकर तो मज़ा ही आ जाता है। आपको एक राज की बात बताऊं, मम्मी के हाथों की ना घिया तोरी मैं कभी नहीं खाती थी, लेकिन आप तो घिया तोरी भिंडी जैसी सब्जी भी ना इतनी अच्छी बनाती हो कि मैं उंगलियां चाट चाट के खाती हूँ। अरे बेटा यामिनी, तेरे भाभी के हाथ में जादू नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है। जिस दिन से ये हमारे घर में आई है, हमारा घर खुशियों से भर दिया है इसने। लोग अपने घर की लक्ष्मी, अपनी बहू का अपमान करते हैं, लेकिन हमें तो अपनी बहू के आगे दुनिया में कोई नज़र ही नहीं आता। अरे माँ जी बस करिए, आप लोग तो एक बार शुरू होते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। सबको खाना खिलाने के बाद गिन्नी अपने कमरे में आ गई थी। गिन्नी ने घड़ी की तरफ देखा, रात के 11 बज गए थे। उसने एक बार फिर से फ़ोन निकाला और अपने पति को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से फिर से गुस्से में झल्लाते हुए आवाज़ आई। अरे यार, बड़ी बेशर्म हो तुम। एक बार की कही हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? बोला था ना, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जिसकी तुम हर आधे घंटे में फ़ोन करके अपडेट लेती रहोगी। घर का रास्ता पता है मुझे, जब फ्री हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा, और मेहरबानी करके अब दोबारा कॉल मत करना। अगर घर से दूर रहकर भी हर 10 मिनट में तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे तो बाहर रहने का मतलब ही क्या है? इस बार पति की आवाज़ सुनकर गिन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ मम्मा, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? पापा ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं बेटा, पापा क्या कहेंगे। पापा तो बस ये कह रहे थे कि वो थोड़ी देर में आने वाले हैं, तब तक मैं तुम्हें सुला दूं, क्योंकि तुम्हें सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। नहीं मम्मा, पापा ने ये नहीं कहा आपसे। चिल्ला कर कुछ बोल रहे थे। मुझे पापा के चिल्लाने की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी। आप झूठ बोल रहे हो ना मम्मा मुझसे? अरे मैं झूठ क्यों बोलूँगी, और वैसे भी मम्मी पापा की पर्सनल बातों को कान लगा कर नहीं सुनते। गुड गर्ल हो ना तुम, बड़ी भी हो रही हो।
इतनी समझदारी तो तुम्हें अब दिखानी चाहिए ना बेटा। ओके मम्मा, गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। स्वीटी सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। स्वीटी के अपने कमरे से जाने के बाद गिन्नी अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगती है। समझ में नहीं आता भगवान अपनी किस्मत को अच्छा कहूँ या खराब। इस दुनिया में ऐसी न जाने कितनी औरतें हैं जिन्हें सास ससुर के रूप में ऐसे लोग मिल जाते हैं कि उनका ससुराल में एक एक दिन काटना मुश्किल कर देते हैं। लेकिन आपने तो मेरी किस्मत में ऐसा ससुराल लिखा जो मुझे मेरे मायके से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। मम्मी पापा यामिनी सब लोग मुझे इतना प्यार देते हैं कि कभी एहसास ही नहीं होता कि मैं इस घर में बेटी नहीं बहू बनकर आई हूँ। वहीं दूसरी ओर मेरा पति है जिसे मेरी हर बात में सिर्फ और सिर्फ बुराई ही नज़र आती है। महीनों बीत जाते हैं हम लोगों को एक दूसरे से सही तरह से बात किए हुए भी। अब तो तुषार का इंतज़ार करते करते मुझे थकान होने लगी है। कभी कभी तो दिल करता है सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन माँ बाबूजी को छोड़कर जाने का ख्याल मैं चाहकर भी अपने मन में नहीं ला सकती। समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। जिस पति के भरोसे मैं इस घर में आई थी उसे तो मेरे होने से ना होने से कोई मतलब ही नहीं है। उसने तो घर से बाहर अपनी एक और दुनिया बसा रखी है। और वो सास ससुर जिनसे सीधे तौर पर मेरा कोई रिश्ता नहीं, उन्होंने मुझे अपनी सगी बेटी की तरह अपना लिया। किससे छोड़ दूँ और किसको साथ लेकर आगे बढ़ूँ समझ में नहीं आता। देर रात तक गिन्नी तकिए पर सर रखकर रोती रही और फिर कब उसे नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। रात को 12 बजे तुषार घर आया और अगले दिन सुबह बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगा जैसे कल रात को कुछ हुआ ही नहीं था। सुबह के समय, तुषार तुम रोज़ देर रात घर लौटते हो, सुबह भी जल्दी निकल जाते हो। माँ बाबूजी यहाँ तक कि तुम्हारी खुद की बच्ची भी सवाल करने लगी है। कुछ तो शर्म करो, भूलो मत एक परिवार है तुम्हारा। अचानक तुषार का फ़ोन बजने लगता है। इम्पोर्टेंट कॉल है, बाद में बात करते हैं। तुषार ने फ़ोन उठाकर अपने कानों पर लगा लिया था और बात करते हुए वो छत की तरफ निकल गया था। कुछ देर बाद, तुषार मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि बस मुझे इग्नोर ही करते जा रहे हो। साफ साफ बताओ आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, तो तुम वाकई जानना चाहती हो कि क्या चल रहा है? ठीक है, आज मैं बता ही देता हूँ। मैं अपने ऑफिस में काम करने वाली निधि के साथ रिलेशनशिप में हूँ। सुन लिया अपने कानों से? खुश? और प्लीज़ ये सब कुछ देखकर अंधे बनने का नाटक बंद करो। ये मत कहना तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। सब कुछ तुम्हारी नज़रों के सामने ही तो चल रहा है। मैंने तो तुमसे कभी कुछ छुपाने की कोशिश ही नहीं की लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि सब कुछ जानकर भी अनजान बनती रही। पागल मत बनो तुषार, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अपनी बेटी के बारे में सोचा है कभी? क्या भविष्य होगा उसका? क्या असर पड़ेगा तुम्हारी 14 साल की बच्ची पर जब उसे पता चलेगा कि उसके बाप का बाहर चक्कर चल रहा है? हाँ, तो अच्छी माँ होने का फर्ज निभाओ और ये सच अपने सीने में दफन करके रखो। खुद भी अपनी बच्ची के साथ खुश रहो और मुझे भी रहने दो। मैं कौन सा तुमसे इस घर को छोड़कर जाने के लिए कह रहा हूँ। तुम इतना गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। गिन्नी के आंसू का तुषार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो रोज की तरह अपना बैग उठाकर ऑफिस की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ अपनी माँ को रोते हुए देख स्वीटी अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो आप? पापा ने फिर से कुछ कहा ना आपको? नहीं बेटा, पापा ने कुछ नहीं कहा। वो मैं ही पापा से शॉपिंग के लिए जिद कर रही थी ना, पापा ने मना कर दिया, इसलिए मुझे रोना आ गया। बस करो माँ, कितना झूठ बोलोगे आप। मैं एक छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे आप टॉफ़ी चॉकलेट देकर फुसला लेंगी। सब समझती हूँ मैं इस घर में क्या चल रहा है। पापा आपसे क्यों इस तरह से बदतमीज़ी से बात करते हैं, हमेशा रूखा व्यवहार करते हैं, कटे कटे से रहते हैं, देर रात तक घर से बाहर रहते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, मुस्कुराते हैं। आपको क्या लगता है ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा? खबरदार स्वीटी, जो अपने पापा के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहा। ये हम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, हम सुलझा लेंगे। तुम स्कूल के लिए लेट हो रही हो ना, चलो जाओ स्कूल जाओ। मम्मी, आप डांट कर मुझसे गलत बात कबूल नहीं करवा सकती। ये जो आप सालों से दादा दादी के सामने अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी बहू होने का नाटक कर रही है ना, मैं सब समझती हूँ। पापा तो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और एक आप हो जो हर समय पापा की कमियों को भरने के प्रयास में लगी रहती हो। बस करो ना मम्मी, कब तक ये झूठी दोहरी जिंदगी जीती रहोगी? अपने लिए जीना कब शुरू करोगी आप?
बेटी के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनने के बाद गिन्नी के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने सब सुन लिया है मम्मी, और आज तो पापा ने अपने मुंह से स्वीकार भी कर लिया। लेकिन ये सब मैं बहुत पहले से जानती थी। बस देखना चाहती थी कि आखिर आप कब तक और कितना बर्दाश्त करोगी। किस मिट्टी की बनी हो मम्मी आप, जो पापा की गलत बातों को सालों से सिर्फ बर्दाश्त करती चली जा रही हो? क्यों, किस लिए? बेटा क्या कर सकते हैं, आदमी घर के बाहर जाए, दूसरी औरतों से संबंध रखे, उसके बाद भी औरत आखिर कर ही क्या सकती है। तेरे पापा के कर्मों की सज़ा मैं तुम दोनों और अपने बूढ़े सास ससुर को तो नहीं दे सकती ना। अगर मैं कल को ये घर छोड़कर चली जाऊं तो क्या होगा इस घर का, माँ बाबूजी का? कभी सोचा है? माँ बाबूजी के इकलौते बेटे हैं तुषार। चाहे जो हो जाए, एक माता पिता के लिए उनका बेटा कभी गलत नहीं होता। और वैसे भी माँ बाबूजी को ये सब बताकर उनकी नज़र में उनके बेटे को गिराकर मुझे महान नहीं बनना। ठीक है मम्मी, आपकी प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास। आप बस वादा करो कि आज के बाद आप कभी नहीं रोगी, क्योंकि अब रोने की बारी पापा की है। अरे लेकिन तू करेगी क्या? बस आप देखते जाओ मम्मी, हम मॉडर्न ज़माने के बच्चे हैं। प्रॉब्लम से घबराते नहीं, उनको ठोक पीट के सही जगह पर लाने के 101 तरीके आते हैं हमें। कुछ दिन बाद, पापा प्लीज़ आज आप मेरे स्कूल आ सकते हैं? पिछली 2 बार से मेरे पीटीएम में कोई नहीं जा रहा है। टीचर बहुत नाराज़ हो रही थी। अरे अपनी मम्मी से कहो ना, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी माँ पूरी करती है ना, मेरा दिमाग क्यों चाट रही हो? पापा मम्मी ना आजकल बहुत बिजी रहती हैं। जब भी मम्मी से स्कूल आने के लिए कहो वो साफ मना कर देती हैं। प्लीज़ आप चलो ना। अरे क्यों भाई, ऐसा क्या कर रही है तेरी माँ जो इतनी बिजी हो गई है कि बच्चों की जिम्मेदारियां भी ढंग से नहीं निभा सकती? पता नहीं पापा, मम्मी आजकल ना हर समय फ़ोन पर ही बिजी रहती हैं। संडे को घर से निकल जाती हैं। उन्होंने तो मुझे टाइम देना ही बंद कर दिया है। आजकल तो वो दादा दादी का भी ख्याल नहीं रखती। घर में खाना और बाकी काम भी दादी ही कर रही हैं। आपने खुद नोटिस नहीं किया पापा, मम्मी आजकल कितनी बदली बदली सी लगती है? बेटी के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद तुषार को जैसे झटका सा लग गया था। शाम के समय तुषार आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। घर आकर उसने देखा कि उसकी माँ रसोई में खाना बना रही है और गिन्नी घर पर है ही नहीं। माँ, ये गिन्नी कहाँ है और आप क्यों खाना बना रही हो? क्या करे बेटा, हमें तो अपना बुढ़ापा काटना ही है ना। तुम दोनों मियाँ बीवी तो पता नहीं कौन सी दुनिया में गुम हो, लेकिन जब तक हम जीवित हैं तब तक तो हम अपनी पोती का ख्याल रखेंगे ही। ना तो तुझे घर परिवार की कोई चिंता है ना बहू को, ना तू किसी बात का सीधे मुँह जवाब देता है और ना बहू। आपके कहने का मतलब क्या है? वो आजकल घर में भी नहीं रहती है? नहीं तो बेटा, वो भी अक्सर दोपहर में निकल जाती है और देर शाम को लौट कर आती है। जब पूछो कहाँ जा रही है तो कहती है पहले अपने बेटे से सवाल जवाब करिए, मेरे ऊपर उंगली उठाने वाले आप होते कौन हैं? क्या कहा? उसकी इतनी हिम्मत? उसने आपको इस तरह से जवाब दिया? ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं है बेटा। बहू ने भी तो वही कहा ना जो तू इतने महीनों से कहता आ रहा है। जब तुझसे पूछा जाता है कि तू इतनी रात रात तक घर के बाहर क्या करता है तो तू भी तो यही जवाब देता है ना। फिर बहू के ऊपर हम जोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। पहला अधिकार तो बेटे के ऊपर होता है, बहू तो वैसे भी पराई है। आने दो इसे, आज इसकी खबर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद गिन्नी घर लौटती है तो उसे देखकर तुषार बिल्कुल हैरान रह जाता है। गिन्ने, ये क्या उलिया बना रखा है तुमने? भूल गई हो एक जवान बेटी की माँ हो तुम। कैसे बेढंगे कपड़े पहन रखे हैं? और ये बताओ इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो? तुषार, इस सवाल का जवाब मांगने में तुमने बहुत देर कर दी, और वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे आदमी को इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। मेरी ज़िंदगी है, मैं जिसके साथ जैसे चाहूँ बिताऊँ। तुम मुझे टोकने वाले कौन होते हो? शुक्र मनाओ कि तुम्हें छोड़ कर नहीं गई। एक ही छत के नीचे पत्नी बनकर रह रही हूँ ना, वरना चाहती तो तुम्हें तलाक देकर भी ये सब कर सकती थी। पत्नी के मेकअप से पुते हुए चेहरे, छोटे छोटे कपड़े और तीखे बोल सुनकर तुषार का सर चकराने लगा था। पत्नी की हरकतों पर नजर रखने के लिए तुषार अब दफ्तर से समय से घर आने लगा था, लेकिन गिन्नी तुषार के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रही थी। तुषार के घर आ जाने के बाद भी वो घंटों अपना फ़ोन लेकर बालकनी में टहलती रहती। गिन्नी, मैं कब से बात करने के लिए तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम हो कि फ़ोन रखने का नाम ही नहीं ले रही हो।
देखो तुषार, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। दिखाई नहीं देता तुम्हें कि मैं कॉल पर बिजी थी? ये क्या तरीका हुआ चिल्ला कर बोलने का? गिन्नी, मैं पूछता हूँ आखिर किससे पूरा पूरा दिन फोन पर बात करती हो तुम? और ये कौन है जिससे हर रोज मिलने के लिए जाती हो? ना तुम्हें स्वीटी की पढ़ाई की कोई चिंता है। माना कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, ठीक है, मत करो, लेकिन कम से कम अपनी बेटी का भविष्य तो खराब मत करो। तुषार, ये बेटी के भविष्य वाले डायलॉग तुम मुझे ना मारो तो ही अच्छा होगा। अब तुम मुझे सिखाओगे कि बच्चों का भविष्य किस तरह बनाया जाता है? तुमने खुद अपने बच्चों की कब चिंता की थी आखिरी बार? और वैसे भी तुम्हारी बेटी की चिंता में मैं अपनी ज़िंदगी काली नहीं कर सकती। जिस तरह से तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, वैसे ही मैं भी अपनी ज़िंदगी को अपने शर्तों पर जी सकती हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था गिन्नी तुम ऐसा करोगी। एक शादीशुदा औरत होकर तुम किसी गैर मर्द के साथ इस तरह से घूम रही हो। माँ, बाबूजी, स्वीटी, गुड्डू, किसी की चिंता नहीं है तुम्हें। मुझे सही रास्ते पर लाते लाते तुम गलत रास्ते की ओर कैसे बढ़ गई। गिन्नी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने परिवार को इस तरह बिखरते हुए नहीं देख सकता। हमारी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्लीज मत करो ये सब। क्यों तुषार? तुम बाहर किसी गैर औरत के साथ घूम रहे थे, तब परिवार की मान, मर्यादा, सम्मान को ठेस नहीं पहुंच रही थी। अगर आज मैंने किसी का हाथ थाम लिया तो तुम्हारे खानदान की मर्यादा पर चोट लगने लगी। तुम्हारे परिवार की इज्जत का ठेका क्या सिर्फ मैंने उठा रखा है? मैंने अपनी गलती का एहसास कर लिया है। कब से प्रीति से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। बह गए थे मेरे कदम, लेकिन वादा करता हूँ आगे से कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। क्या तुम भी उसे छोड़कर एक बार फिर अपने रिश्ते को एक और मौका देना नहीं चाहोगी? पापा, मम्मी को अपनी तरह मत समझना। मम्मी का कभी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं था। ये सब मेरा और दादा दादी का आइडिया था। मैंने ही मम्मी को कहा कि वो भी आपके सामने ऐसा नाटक करे कि उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और आ गया है, तभी आपको अपनी गलती का एहसास होगा। और हाँ, ये मत कहना कि मैं बच्ची हूँ, मुझे इन सब से दूर रहना चाहिए। मैं बच्ची नहीं हूँ पापा, मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं तो बहुत पहले ही समझ चुकी थी। आपने अभी तक जो कुछ भी देखा है वो सब हम सबका किया हुआ एक नाटक था। मेरी माँ मेरा गुरूर है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। बेटी की बात सुनकर तुषार फूट फूट कर रोने लगता है और अपने किए की माफ़ी मांगता है। मैं जानती हूँ तुषार, एक बच्चे को माँ के साथ साथ पिता के प्यार की भी ज़रूरत होती है। एक पत्नी होने के नाते तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन तुम मेरी बच्ची के बाप भी हो, इसीलिए सिर्फ स्वीटी के लिए मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। उम्मीद है इस बार तुम बेटी की नज़रों में नहीं गिरोगे।